अभी सुबह सुबह उठाऊँ, तैयार हुआ, सैर पे चलते हैं, फिर आपसे बात होती है। ये इस वक्त आप देखें ये फॉग किस तरह पड़ रही है। जी तो मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे इस वक्त फॉग, आज मैं थोड़े जल्दी बाहर आया हूँ क्योंकि कल मुझे लगा था कि मैं जो है ना वो फॉग वाला टाइम मिस कर दूँगा और फिर उसके बाद जो है ना वो सूरज निकल आएगा, लेकिन कल भी मुझे अज रहा कि सूरज नहीं निकला। आज ज़रा मैं जल्दी बाहर आ गया हूँ और व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आज चले मैं आपको बताता हूँ अपने किस तरह की मेरी लाइफ गुजरी यूईटी लाहौर के अंदर। तो जिस तरह के हर बंदा यूईटी में जाने के लिए शदीद मेहनत करता है, इसी तरह मैंने भी की और जनाब दिन रात एक किया, नंबर लिए, यूईटी में एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद मुझे तो लगा कि गोल हो गया, यानी कि अब तो जो है ना वो नौकरी सब कुछ जो है ना वो मिल ही जाना है। लेकिन ये ज़िंदगी आती है एक ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट फिर ट्विस्टों में ट्विस्ट आए और जो है ना मैं फिर जलील व जलील भी हुआ। लेकिन एक बात की मुझे खुशी होती है कि अगर आप मेहनत करो और स्ट्रगल करते रहो तो एट द एंड ऑफ द डे आप पुरस्कून रहते हो। आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो कि एक नैरेटिव बन जाता है, आप उस नैरेटिव को भी इजीली अब्जॉर्व कर लेते हो। अच्छा, सब्र ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। यूनिवर्सिटी जाके जनाब सब शुरू में तो क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा था तो मुझे तो नहीं आइडिया था कि यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का होता है, क्या उसमें चक्कर है, किस तरह से जो है ना वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था तो हर चीज़ को मैं जो है ना वो उसका 100% करने की कोशिश करता था। उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ क्योंकि जब आप एक चीज़ का 100% करने की कोशिश करते हो ना तो आप उसमें से काफ़ी कुछ निकाल लेते हो। तो उन सारी चीज़ों का जो है ना मैं देखता रहता था, करता रहता था। और फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन इसके साथ ऑब्सेशन भी होती है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का ये अलमिया है कि ये लोग पास पेपर्स की जान नहीं छोड़ते। पास पेपर्स पे वही रिपीट होनी है चीज़ें आपकी जो है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्रिएटिविटी हो, वही चीज़ें, वही सारे कोर्स, वही सब कुछ। तो मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। मैं तो समझता था कि जी यार ये यूईटी है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती, तसव्वुर भी नहीं किया था। तो खैर इन चीज़ों का भी पता चला। फिर उसके बाद ये जो एक मिथ है कि आप सोसाइटीज़ भी ज्वाइन करें और साथ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी एकेडमिकली भी अच्छा करें, तो ये दोनों ठीक, यानी कि दोनों इकट्ठे मुश्किल ही चलती हैं। बहुत सारे बच्चों को जो हमारी क्लास में सोसाइटीज़ उन्होंने ज्वाइन की हुई थी, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे आई ही आई थी। वो इसलिए नहीं कि सोसाइटी को बहुत ज़्यादा आपको काम शाम देती हैं या आपके जो है ना वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बस वो इसलिए कि फिर आपका ध्यान जो होता है ना वो आपका ध्यान बटा होता है। आप ध्यान आपका इधर है उधर है। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है यूनिवर्सिटी के अंदर के उसकी अनशेड्यूल क्विजेज़, असाइनमेंट्स, और जो है ना असाइनमेंट स्पेशली, यानी कि टीचर का नहीं पता आपको कि किस टाइम वो उठा के कह के चलें जी ये लें असाइनमेंट, तो वो चीज़ काफ़ी गलत होती है। इसके अलावा जो है ना वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लैब्स का भी काफ़ी इशू था। लैब्स भी एज सच नहीं थी, बट हमारी यूनिवर्सिटी अब ट्राई कर रही है अच्छे से अच्छी स्टूडेंट्स को लैब देने की, अच्छे से अच्छी जो है ना वो कंप्यूटर्स भी अरेंज किए हैं, सुना है मैंने। सो इट्स रियली गुड। अच्छा खैर, तो ये इसी तरह ही, क्योंकि देखें आपकी जो है ना वो 4 साल कोर्सेज तो सेम रहने हैं, आपके कोर्सेज बदल जाने हैं, लेकिन एक उसका जो है ना वो टाइप सेम रहनी है कि वही क्विजेज होने हैं 30% पे, वही मिड होना है 30% पे, तो वही फाइनल होना है 40% का। बाकी ऑल अराउंड सारा मेरी यूनिवर्सिटी का मुझे 70 to 80% फ़ायदा ही हुआ। यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत है, यानी कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ तो वो प्रेफरेंस भी देते हैं, ये मैंने नोट किया चीज़। इसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी के अपनी भी कुछ सर्विसेज बेहतर हो रही थी ऐसा ऐसा, उनका भी हमें फ़ायदा हुआ। फिर इसके बाद जब आप एक बड़े नाम के साथ जुड़ते हो तो आप अपने आप का अपना पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हो, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे जब एक पूरी क्रीम इकट्ठी हुई होती है पाकिस्तान की, तो फिर आप, और हाँ सच, डिफरेंट कल्चर, यानी कि हमारी क्लास में सारी तकरीबन पाकिस्तान से बच्चे थे, तो बहुत डिफरेंट कल्चर देखने को मिला, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनसे सीखने को मिली।
کہ کس طرح جو ہے نا وہ لوگ رہتے ہیں یا ان کا رہن سہن بات کرنے کا طریقہ کس طرح کا ہے. تو کچھ ہے نا وہ جس طرح کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ کچھ باتوں کو ہم مائنڈ کر جاتے ہیں, اگر وہ ہم پنجابی نہیں کرتے لیکن وہ لوگ کر جاتے ہیں. تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ زندگی گزارنی ہے. تو یہیں پہ جو ہے نا وہ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یو ای ٹی کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ نے کے بان.